में भी कहा नहीं हो, उन पे भी मामला गरमाया हुआ है, इस चीज को समझिएगा। पर कांग्रेस और अन्य I.N.DI.India यानी ये अभी गठबंधन चल रहा, समझिएगा। पार्टी की मुख्यता देखिए, वो सिर्फ गजट रद्द कराकर खुश हो गए। एनसीटी का एक गजट देखिए, आप इस चीज को समझ गए ना। आप पहले पढ़िए, आप खुद पढ़िए। मैंने लिखा है, यह आग किसने लगाई। मैं मुद्दा पे आऊंगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम बात करने वाले हैं खासकर बीएड वर्सेस बीटीसी। आपने थंबनेल देखा होगा, ये आग किसने लगाई, ये आग किसने लगाई। इस बात को समझिए, ये कहीं ना कहीं एक वायरल खबर चल रहा है आजकल। मामला ये भी है, मैं फिर बोल दूं, डिस्क्लेमर में दे दूं आप सभी को, अगर अभी तक बने हुए हैं तो ये वीडियो राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं है, लेकिन कभी एनआईओएस डीएलएड वालों के साथ भी हुआ और आज बीएड वालों के साथ हो रहा है। इस राजनीतिकरण को समझिए। लेकिन हम फिर बोलना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, उनका सम्मान हम करते हैं और सम्मान करते रहेंगे, और आपको भी करना चाहिए। लेकिन एक ग्रुप में एक मैसेज चल रहा है, उस मैसेज का खंडन आप ही कीजिए। उसको मैं पढ़ाऊंगा, बस 2 मिनट दीजिएगा उसको खंडन करने में। उसको आप समझना, क्योंकि आप समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रशिक्षित है। लेकिन ये आग किसने लगाई, ये मामला है क्या। ये जो बीएड वर्सेस जो बीटीसी का जो मामला चला हुआ है, और खासकर बिहार में बीपीएससी टीआरई एग्जाम होने को है। आज हो गया 17, एग्जाम है तो 24 को, 23 को भी आप नहीं पढ़ेंगे, यानी 20 के बाद आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। ये एग्जाम का ऐसा एक फीलिंग होता है। तो आप सभी अब भी बोलेंगे, पढ़ाई मत छोड़िए, पता नहीं बीपीएससी क्या कर दे। किसी जमाने में, कभी जीवन में कोई सोचा नहीं होगा कि जो सीटेट पास नहीं किया उनको भी मौका दिया गया, इस एग्जाम में दिया गया ना। तो बीएड वाले अभी हतोत्साहित न हो, और डीएलएड वाले को हम एक शब्द कहना चाहेंगे, आप भी क्यों एक दूसरे पर उल्टा कर गए। आप पढ़िए ना, इसलिए पढ़िए आप। अगर आपको लगता है बीएड को बाहर कर दिया गया तो आप तो बल्ले बल्ले, बिल्कुल पढ़िए। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। मैं किसी पक्षपात की बात नहीं करता, हमारे लिए दोनों बराबर है। और क्यों नहीं हो भाई, क्यों नहीं हो, दोनों बराबर है मेरे लिए। किसी जमाना में मैं एनआईओएस के लिए आवाज उठाया था, जब हाई कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट में। तो बात नहीं है, सही तरीके से सोचिए कौन क्या बोलता है। कुछ लोग बोलेंगे सर आप क्या है, मैं एक शिक्षक हूं, हाई स्कूल में शिक्षक हूं, अब मैं +2 में चला जाऊंगा। तो आशीर्वाद दीजिए मुझे भी, और दिमाग को पॉजिटिव सोच के देखिए। वीडियो आपके लिए बोल रहा है। तो ये मामला क्या है, सरकार के गले की फांस बना बीएड। कौन सी सरकार, सभी सरकार, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक राज्यों के लिए ये बीएड और वर्सेस बीटीसी का मामला क्या बन गया, फांस बन गया, गला में अटक गया। और इसी कड़ी में बिहार का कुछ आप इस मामला को देखिए साहब, यहां देखिए आप इस चीज को समझ गए ना। आप पहले पढ़िए, आप खुद पढ़िए। मैंने लिखा है, यह आग किसने लगाई। मैं मुद्दा पे आऊंगा, और ये मुद्दा को आपको वायरल करना होगा। इसलिए नहीं, इसलिए कि ये बात सही है, वाजिब है। ये हम चाहते हैं अभ्यर्थियों का कमेंट आवे, हम पे नहीं। कोई हम ये मामला नहीं कर रहे हैं, ये ऊपरी मामला है, उस पर भी आएंगे। वो पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। पहले इसको देखिए आप, छठे चरण के शिक्षकों की जाएगी नौकरी, ये कौन कह सकता है। अगर ऐसा होगा तो केस होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप छठे चरण के बहाली हैं। नहीं सर, हम बहुत पहले के हैं। आपको लगता होगा उम्र छोटा है, उम्र ज्यादा हो गया है। उम्र मेरी ज्यादा हो चुकी है, बाल बच्चों है, बाल बच्चों वाले आदमी है। तो आप आपके साथी बन के रहते हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये सारी मामला, ये तो आप कोर्ट में जाएगा तभी पता चलेगा। छठे चरण वाले, चूंकि मामला तो आप पे भी गरमाएगा, चूंकि 28 जून के बाद का ये विज्ञप्ति आया था, और ये गाज सब पे गिरेगा। तो सोचने को मजबूर तो होना पड़ेगा। बाद बाकी आप समझदार है, ये सब बात आप ही पे हम छोड़ गए। आप 7th फेज का क्या होगा, बिहार सरकार, बीपीएससी सभी बोल रहा है एग्जाम तो होगा। आप देखते हैं आज भी बैठक है, बैठक होती है या नहीं होती है, क्या निकल के आती है, इसके बाद ही हम बोलते हैं। पहले हम नहीं बोलते हैं। ये गलती मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सही और सटीक जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। तो 7th फेज वाले, समय बहुत कम है। प्रीवियस ईयर सेट, प्रीवियस ईयर हो या जो जैसे पढ़ना आप पढ़िए, लेकिन रिलैक्स में पढ़िए। एक सीट आप लेके जाइए। बीएड वाले, डीएलएड वाले, डीएलएड वाले, अगर वाकई में बीएड बाग होता है तो आपका बल्ले बल्ले है। लेकिन इस बल्ले बल्ले में 5 दिन आप खराब मत कीजिए। ये वीडियो लाने का मेरा मकसद इसलिए होता है कि चूंकि आओ जगह आप भी यूट्यूब देखते हैं, तो उसके आधार पर हमें वीडियो डालना पड़ता है और सही जानकारी देना पड़ता है। तो डीएलएड वाले आपको तो हम बल्ले बल्ले बोल रहे हैं,
तो आप पढ़िए, और बीएड वाले को हम बोलेंगे आप भी पढ़ लीजिए। बाद बाकी तो सरकार का काम है, वो होता ही रहेगा। एनसीटीई की गलतियों की सजा बीएड या डीएलएड वाले कभी भुगते थे, डीएलएड वाले, एनआईओएस वाले धागी क्यों भुगते? ये गलती तो एनसीटीई का है, तो फिर इसका जवाब मानहानि एनसीटीई पे होना चाहिए। ना अभ्यर्थियों की गलती है, न सरकार की गलती है, ये गलती सारा एनसीटीई को ही हम देते हैं। ऐसा नियम क्यों लाती है कि बाद में जाके फंस जाए? बच्चा कितने गरीब किसान का बेटा है, कहां से पैसा लाता है। हाँ, अलग बात है जो पैसा वाले उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर किसान वाकई में बेटे किसान के, तो कहां से पैसा लाए होंगे ये आप समझ, इसीलिए बोल रहे हैं। एग्जाम हो नहीं हो ये मैं नहीं जानता साहब, मैं कौन ज्ञाता हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अपना समय बर्बाद मत कीजिए और पढ़िए। अगर सही बोले तो कमेंट में लिखिएगा, आपको मोटिवेट करने के लिए हम आते हैं। तो सारा जिम्मे एनसीटी का है। और बाद में जो मैंने लिखा है, एसटीटी हो या सीटेट हो या बीटेट हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षक बहाली पर खतरा। वाकई में खतरा तो दिख रहा है, लेकिन सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, बिहार सरकार से, कि प्लीज आपके सभी बच्चे अपने हैं, तो आप इस पर संज्ञान में ले। और विशेष अधिवेशन, विशेष कुछ ज्यादा पढ़ लिए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो विशेष अधिवेशन बुला गया, इस पे बैठक बुलाइए, आप दिल्ली से रिटर्न आइए और इस मुद्दा को साहब लीजिए। समय निकट है, ऐसा मत कीजिए कि एग्जाम लेने के बाद आप रिजल्ट आवे तो समय बोले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम बीएड को साथी को हम बाहर करते हैं। सर ऐसी गलती मत कीजिएगा, किसी का बद्दुआ मत लीजिए। कभी एनआईओएस डीएड वाले पर भी कितना गाज था, याद है? आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिलाऊंगा कभी। खैर, मामला पे आते हैं। मामला क्या है? अभी एक न्यूज वायरल चल रहा है, वो न्यूज आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। उस न्यूज को देखिए, आप देखिए, पढ़िए। ये मामला चल रहा है, ये कोई मुझे भी नहीं पता, ये किसी ने भेजा है और वाकई में मुझे भी शक हुआ, इस पे भी राजनीतिकरण हो गया। ये देखिए, ये पढ़िए साहब, आप पढ़िए, आप ये पढ़ के आप खुद पढ़िए, आप समझदार हैं। ये आग किसने लगाई? बहुत अच्छी बात है। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, किसी के ज्ञाता बुद्धिजीवी का लिखा हुआ है, या राजनीतिक दृष्टिकोण से या बात सही है, ये जजमेंट, ये सब चीज आप सोचिएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लगाई बीएड वर्सेस बीएसटी या डीएलएड या बीटीसी का नहीं है, समझिए बात को। बीजेपी वर्सेस इंडिया। अब देखिए, इसको भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, मेरा काम एक शिक्षक है और शिक्षक बनाना है और आवाज को बुलंद करना है। और हम आप सभी चाणक्य हैं, आप समझदार हैं, सोचिएगा, सोचिए इस चीज को। ये मामला बीएड वर्सेस बीटीसी और डीएलएड का नहीं है, ये मामला बीजेपी वर्सेस I.in.D.I.A का है। बाद बाकी आप समझ जाइएगा। आगे पढ़िए। 2001 से 2012 तक बीएड को प्राइमरी में लिया गया, यानी 1 से लेकर 5वीं में लिया गया। 2001 में बीजेपी ने ही बीएड के लिए प्राइमरी का रास्ता खोला था। उस समय बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने ही बीएड के लिए प्राइमरी का रास्ता खोला था। 6 माह का विशिष्ट बीटीसी कोर्स चलाकर किया था। फिर 2012 में केंद्र की कांग्रेस और राज्यों की कांग्रेस सपा सरकारों ने बीएड का विरोध शुरू किया और बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया। इस मामला को समझिए और समझिएगा आप। 2018 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने फिर से बीएड के लिए प्राइमरी का रास्ता खोला। बात तो वाजिब है, 2018 में ब्रिज कोर्स चालू करके ऐसा हुआ था। पर कांग्रेस राजस्थान में जानबूझकर विवाद खड़ा की और मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले गई। फिर क्या था, कांग्रेस को सभी बीजेपी विरोधी सरकारों यानी राज्यों की का साथ मिला और चक्रव्यूह रचना शुरू किया गया। मैं फिर बोलूंगा, डिस्क्लेमर में किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं है, ये वायरल चल रहा है, इस पे आप सोचिएगा। यानी आग किसने लगाई? केस को अपने पसंद के बेंच में लगवाया गया। कपिल सिब्बल ईटीसी को खड़ा किया गया। कपिल सिब्बल अलीगल कोई पॉइंट नहीं मिला तो जबरदस्ती एक पॉइंट खोजा गया। एनसीटीई ने एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाया। बिल्कुल एनसीटीई का गलती है, हम किसी राजनीति पार्टी का नहीं जानते। मेरे तरफ से एनसीटीई इसका दोष है, उन्हीं की सब गलती है और उन पर मानहानि होनी चाहिए। और इस आधार पर 28 जून 2018 का गजट रद्द कर दिया गया। जो अभी आप देख रहे हैं, 28 जून 2018 के बाद जिसकी भी नौकरी हुई, छठे चरण वाले बिहार में भी काहे नहीं हो, उन पे भी मामला गरमाया हुआ, इस चीज को समझिएगा। पर कांग्रेस और अन्य I.N.D.I.A यानी ये भी गठबंधन चल रहा, समझिएगा। पार्टी की मुख्यता देखिए, वो सिर्फ गजट रद्द कराकर खुश हो गए।
एनसीटी का एक गजट रद्द हुआ पर नया गजट जारी करने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। वीडियो बीएड विरोधियों, बीएड जो विरोधी है उसमें जो भी हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बीएड विरोधियों, कांग्रेस और कोर्ट का काम खत्म, अब गेंद एनसीटीई और वर्तमान सरकार के पाला में। यानी अब एनसीटी और जो सत्ताधारी जो बीजेपी है उनके पाला में है, और देखते हैं क्या होता है। बीजेपी ने ही 2001 में और 2018 में बीएड को प्राइमरी यानी 1 to 5 में वैलिड किया था। वो जानते थे कि विरोध होगा, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सिर्फ 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड का रखा गया। अन्य सभी कोर्स को 2030 तक बंद करने का घोषणा भी कर दिया गया। ये मैं आपको बता दूं, आप बीएड या तो 4 साल का कीजिए, 2 साल का या 1 साल का, अब सब बंद हो जाएगा 2030 तक। घोषणा के बाद, इस घोषणा के बाद क्या हुआ, हरियाणा सरकार डीएलएड बंद कर चुकी है। गजट हरियाणा सरकार के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में डीएड बंद कर दिया गया, महाराष्ट्र में भी डीएलएड बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र हो या हरियाणा में हो। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों ने भी बंद कर दिया। हाल ही में इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो डिस्टेंस कोर्स के माध्यम से डीएलएड हो या बीएड हो, वहां भी आप डीएलएड बंद कर दिया गया। निष्कर्ष यह है कि बीएड के अतिरिक्त अन्य सभी कोर्स बंद होना है और भी हो रहा है। धैर्य रखिए, नया गजट आने जा रहा है। बीएड को ब्रिज कोर्स के साथ फिर से वैलिड किए जाने की प्रक्रिया केंद्र की बीजेपी सरकार ने एनसीटीई के सेक्रेटरी को सौंप दिया है। 28 जून 2018 से ही वैलिड रहेगा यह नया गजट। वैसे ही जैसे टीईटी और सीटेट को आजीवन किया गया 2011 से, अब आजीवन डिग्री हो गया। केंद्र सरकार यानी बीजेपी ने बीएड को 2018 में प्राइमरी में वैलिड किया था और 2021 में टीईटी या सीटेट आजीवन किया था। उसका कारण था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एनईपी पूरे भारत में एक साथ 15 लाख पद बीएड या बीटीसी, डीएलएड, ईटीसी से भरना। वो अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट पर पानी नहीं फेरने देंगे। ध्यान रखिए, अभी 15 अगस्त की तैयारी में सभी व्यस्त थे। 15 अगस्त के बाद 30 जून के अंदर नया गजट आ जाएगा। मुझे इसकी सत्यता की जांच नहीं है, ये न्यूज़ वायरल चल रहा है। अब किस दृष्टिकोण से, मैं इतना जानता हूं कि बीएड धारी पे मामला संशय की स्थिति है। आप धीरज बना के रखें, और खासकर बिहार में डीएलएड वाले हमारे साथी, अगर ऐसा होता है तो आपका कंपटीशन आपके लिए कम होगा, टफ नहीं होगा, और अब भी आपके लिए फायदा है। पढ़ लीजिए। और बीएड वाले, आपको मैं जानता हूं टेंशन है, मैं किसी पक्षपात की बात नहीं करता, ये भी मैं बताया हूं। तो ये मामला ऐसा भेजा गया और ग्रुप में चल रहा है, इस पे आप अपना बुद्धि से सोचिए आखिर मामला क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि, उसकी आदर सब करता है, मैं भी करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा, क्योंकि देश है, सब कुछ है तब। ठीक है, इस बात को सोचिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये आग किसने लगाई, इस चीज पे आप सोचिएगा और कमेंट का इंतजार, मेरे पे नहीं, इस बात पे सोचिए आप।